मेरी अम्मी ने कहा कि नदीम आज तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। आज वो पहले वाली बात नहीं है। पहले जब तुम मेरे पास आते थे तो एक एक घंटा मैच खेलते थे और मेरी जान निकाल देते थे। लेकिन अब मैं नोट कर रही हूँ, पिछले 2-3 महीनों से तुम 20 मिनट में ही आउट हो जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कोई बाहर वाला ढूंढ लूंगी और उससे अपनी प्यास बुझवाऊंगी, वरना तुम खाओ पियो, किसी डॉक्टर को दिखाओ। पहले वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं रही। तुम में अगरचे मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी अम्मी को खुश रखूं। मैं उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने कहा, अच्छा अम्मी, एक रात का मुझे और वक्त दो। मुझे किसी ने कहा था कि फलां जगह पर एक दुआ मिलती है, वो मैं कल लेके खा लूंगा और फिर हम मैच खेलेंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरा नाम नदीम है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं पाकिस्तान के एक शहर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे घर में हम 5 लोग रहते हैं। 3 हम भाई हैं। एक का नाम बलाल है, वो मुझसे छोटा है, और उससे छोटा इमरान है, और 2 मेरी बहनें हैं। मेरी बहनें भी अब जवान हो चुकी थी। बड़ी बहन की उम्र उस वक्त 16 साल थी और उससे मेरी एक बहन छोटी थी, उसकी उम्र 15 साल थी। मेरी बड़ी बहन का नाम अरम था और छोटी का नाम करन था। मेरे अब्बा बचपन में ही शहर में कमाने चले गए थे और वहां पर एक रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। अब घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर पर सारा बोझ मेरे कमजोर कंधों पर आ चुका था। मैंने बचपन से ही मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर दिया था। कोई भी मुझे बुला लेता था, जिस तरह जमीनों को पानी लगाना हो या मजदूरी करनी हो। जिस मोहल्ले में हम रहते थे, उस मोहल्ले की तमाम औरतों से खूबसूरत मेरी माँ थी। मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो चुकी थी। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अपने बच्चों को पालूंगी और बड़ा करूंगी। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी दादी दादा वाले और चाचू वालों ने कुछ अरसा हमारा खर्च उठाया, लेकिन मैं नोट करता था। जो मेरा चाचू था, उनका नाम इरशाद था, वो मेरी अम्मा पर गंदी नज़र रखे हुए था। जब भी मेरी अम्मा घर के पे काम कर रही होती, वो मेरी अम्मा को सर से लेकर पांव तक घूरता रहता था। और वो मेरी अम्मा पर बहुत मेहरबान भी था। मेरा चाचू भी शायद शादीशुदा था, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे। वो मेरी अम्मा को कहता था कि अगर मैं शादीशुदा ना होता तो मैं तुमसे जरूर शादी करता। शुरू में तो उसने हमारा खर्च उठाया, और इन दोनों ने, मेरे बहन भाई भी छोटे छोटे थे। मुझे अच्छे और बुरे की तमीज तक नहीं थी। हमारे हिस्से में एक कमरा आता था। शुरू शुरू में दादी दादा और चाचू वाले हम सब एक साथ ही रहते थे। गर्मियों में हम सब बाहर सोते थे, सर्दियों में हम कमरों में सोते थे, और रात के 2 बजे मीरा चाचू वारशाद चुपके से अंदर आता था। हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही होती थी, और बना कोई आवाज किए मेरी अम्मा की चारपाई पर आकर सो जाता था। और फिर मैं इन दोनों को देखता रहता था। वो मेरी अम्मा को खुश करता था और फिर 1 घंटे बाद वो वहां से चला जाता था। बचपन से ही मैं ये रूटीन देखता आ रहा था। मेरे चाचू ने मेरी अम्मा का खूब इस्तेमाल किया था। ये देख के मैं इन चीज़ों का आदी हो चुका था, और मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी अपनी अम्मा के साथ। लेकिन मैं इन दिनों छोटा था, आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा होता गया, और मेरी अम्मा और मेरे चाचू की बीवी की ना बन सकी थी। आखिरकार तंग आकर हम लोगों ने शहर में किराए पर मकान ले लिया था। पे रोजान में झगड़े होते थे। मेरी दादी भी मेरी अम्मा को बुरा भला कहती। मेरे अब्बा के हिस्से से 5 एकड़ हमारी जमीन हिस्से में आई थी। हम इसी पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब जब शहर आ चुका तो घर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ अचका था। भे वो पेन वाले सारे मेन याद है जो अम्मा और चाचू करते थे। अब मैं भी अपनी अम्मा को उठते बैठते बकूल देखता रहा था, लेकिन मेरी अम्मा को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं उनको किन नजरों से देखता हूं। शुरू शुरू में जब हम शहर आए थे तो मेरा चाचू नहीं आया था, क्योंकि उसने मेरी अम्मा को काफी मना किया था कि वो शहर ना जाए। मेरी अम्मा ने कहा कि मैं अब तंग आ चुकी हूं, मैं रोज रोज के झगड़े अपने ही नहीं झेल सकती। 2 महीने बाद से फिर मेर अजाचो शहर वाले घर में भी आना शुरू हो चुका। वो हफ्ते में 2-3 चक्कर लगाता, और जब भी हमारे घर में आता था कुछ ना कुछ उसके हाथ में होता था। या वो पल वगैरह लेकर आता था, या कुछ ना कुछ खाने का लाजमी लाता था। मेरी अम्मा हम लोगों से कहती जाओ खेलने के लिए, लेकिन मुझे पता होता था कि मेरी अम्मा ने हम लोगों को क्यों भेजा है। वो मेरे साथ चाचू के साथ कमरे में चली जाती थी और दरवाज़ा लॉक कर देती थी। मैंने दरवाजे के सुराख से इन दोनों को देखने की कोशिश करता था,
मुझे इस कमरे का पूरा मंजर दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन कभी कभी कोई नज़ारा दिख जाता था। मैं जैसे ही इन दोनों को देखता था तो इधर से मेरा शेर भी जाग जाता था, जो कि बाद में मुझे बहुत परेशान करता था। जब तक मैं अपने शेर का काम ना करूं, वो फिर सोता ही नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं जवान हो चुका था, मेरे बहन भाई भी स्कूल में लग गए थे और मैं अब काम करता था। मैं अपनी ज़मीनों को संभालता था और लोगों की मेहनत मजदूरी भी करता था। अब मेरे घर में टोटल मेरे कंट्रोल हो चुका था। मैं जैसे ही बड़ा हुआ, मैंने अम्मा को एक दिन कहा। मैंने कहा, अम्मा, चाचू हमारे घर क्यों आते हैं? इन लोगों ने हमें हमारे घर से तो निकाल दिया, अब यहाँ हमारा क्यों नहीं पीछा छोड़ते? मेरी अम्मा कहने लगी, निगाह नदीम, अगर आते हैं तो क्या हो गया, वो तुम्हारे चाचू है। हम देखो शहर में अकेले रहते हैं, यहाँ पर मर्द का आना जाना लगार होना चाहिए। इसी तरह हम पर मोहल्ले वाले बुरी नजर नहीं रखेंगे, वरना तुम्हें पता नहीं बेटा, यहाँ पर तो लोग हमें नोच के खा जाएंगे। तुम्हारे चाचू ना आए तो मैंने कहा, अम्मा आप अब चाचू को रोक दें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाता हूँ और खुद घर का खर्च चलाता हूँ। मेरी अम्मा पहले तो ना मानी, वो टाल मटोल करती रही। बिल आखिर तंग आकर मैंने अपनी अम्मा से बोल दिया। मैंने कहा, अम्मा मुझे सब पता है, आप और चाचू जो करते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अम्मा के चेहरे के रंग उड़ गए। वो कहने लगी, क्या मतलब, मैं क्यों मिलती हूँ? मैंने कहा, अम्मा मुझे पता है, आज से नहीं पता, बचपन से पता है। जो जो भी हमारे घर होता था, मैं छुप छुप के आप दोनों को देखता रहता था। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अम्मा नजरें चुराने लगी और वहां से उठकर जाने लगी। तो मैंने हाथ से पकड़कर वहां पर बिठा दिया। मैंने कहा, अब बात छेड़ दी है तो पूरी सुन के जाए। मेरी अम्मा कहने लगी, नहीं, मुझे इस किस्म की बातें नहीं करनी तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा, अम्मा फिर मेरे चाचू को घर से रोक दे, मुझे वो शख्स इस घर में दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। यही मैं अभी कह रहा था कि हमारा दरवाजा बजा। अम्मा ने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा वही चाचवार साथ था। उसके हाथ में आज गोश्त था और उसने कुछ पुल वगैरह भी लिए हुए थे। मेरी अम्मा से कहने लगी, जाओ ये चावल बना लो, आज मैं खाना यहीं पर खा के जाऊंगा। मेरी अम्मा मुझसे नजरें छुपा रही थी। मैंने गुस्से से अम्मा को आंखें थी दिखाई और फिर मैं बाहर चला गया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर जाता ही नहीं हूँ, बाहर किसी दोस्त के घर चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा को सख्ती से रोका था। लेकिन उसने मेरे चाचू को मना नहीं किया, उल्टा उसके लिए खाना बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर ना गया तो कहीं ऐसा ना हो कि चाचू पूरी रात मेरी अम्मा की हालत खराब ना कर दे। और फिर रात के 10 बजे मैं घर चला गया। मैं घर आया तो मेरा अच्छा चावा भी तक वहीं बैठा हुआ था और मेरी अम्मा से हंस हंस के बातें कर रही थी। मैं जैसे ही जाकर बैठा, मेरी अम्मा ने कहा, जाओ भाई को खाना दे दो। मेरी बहन अरम मेरे लिए खाना निकाल के आई तो मैंने मना कर दिया।